जमात इस्लामी ने इज्तिमा आम किया, लाहौर में मुनक्किद हुआ, 3 दिन का इवेंट था, लाखों की तादाद में लोग शरीक हुए। और इसको देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक गैदरिंग इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, के इतनी बड़ी तादाद में लोग एक ही जगह के ऊपर, उसको सामने रखते हुए कुछ चीजें काबिल जिक्र हैं जिन पर बात किया जाना जरूरी है। पहली चीज तो ये, अभी तक हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है वो किस बुनियाद पे जनाब, वो या तो सूबों की बुनियाद पे, जबानों की बुनियाद पे, वो लिसानियतों की बुनियाद पे, वो कौमियतों की बुनियाद पे। दूसरी तरफ आ जाए तो खानदानों की बुनियाद पे। देख लें जी, 22, 25, 30 खानदान है जो पाकिस्तान के ऊपर गवर्नमेंट कर रहे होते हैं। हर सियासी पार्टी की एक सूबे के अंदर ज्यादा वर्त है, दूसरे सूबों के अंदर वो आपको कहीं भी नजर नहीं आते। ठीक हो गया जी। ऐसे वक्त के अंदर जमात इस्लामी की तरफ से जो ये इवेंट हुआ, इसमें आपको पूरा पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। इसमें गिलगित के लोग मौजूद हैं, इसमें केपी मौजूद है, पंजाब मौजूद है, बलूचिस्तान मौजूद है, कराची मौजूद है, सिंध मौजूद है। पूरे मुल्क से हर जबान से ताल्लुक रखने वाला हर फदमा मौजूद है। दूसरी तरफ आप आ जाए तो हमारे जो मजहब की भी सियासत होती है वो भी फिरकों की बुनियाद पे होती है। फिरकों की बुनियाद पे ना, एक फिरके को फॉलो करने वाले लोग एक जगह जमा है, दूसरे फिरके को फॉलो करने वाले लोग दूसरी जगह जमा है। ऐसे वक्त के अंदर आपको हर फिरके से ताल्लुक रखने वाले शख्स मिल जाएगा, देवबंद मिल जाएंगे, बरेलवी मिल जाएंगे, अहले हदीस मिल जाएंगे, अलगर्ज कोई भी, सब एक जगह पे जमात है। लाइक दैट एक हमगिरियत और एक यूनिटी का जो मैसेज है ना, कि पूरा पाकिस्तान एक जगह पे जमा है और उनके दरमियान कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए इशारा कुर्बानी है, जो मंजर देखने में आए या जो अभी तक मैं मीडिया से रिपोर्ट्स लेता रहा हूं। ठीक हो गया जी। दूसरी चीज के ऊपर आ जाए। दूसरी चीज क्या है कि इज्तिमा आम में अमूमन ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपना चूरन बेचती हैं। देखिए, वो उनका राइट होता है कि भाई आप इतने लोगों को बुला रहे हैं तो अपनी बात तो आप करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने देखा पॉजिटिव चीज क्या थी, पाकिस्तान की मईशत के ऊपर बात हुई, यहाँ पे नौजवानों को मौका दिया गया, यहाँ पे नौजवानों के लिए जो है वो दुनिया के अंदर आईटी को लेकर क्या कुछ हो सकता है उसके ऊपर बात हो रही है। यहाँ पे ज़राअत के ऊपर बात की गई। यहाँ पे आप उठाकर देखें तो जो हमारे ब्राइट फेसेस हैं पाकिस्तान के, उनको जो है वो एक्नॉलेज किया गया, उनको जो है वो अप्रिशिएट करने के लिए एक पूरा सेशन उनके लिए रखा गया। अच्छी बात यह है कि खवातीन की भी एक बड़ी तादाद वहां पे मौजूद थी। अच्छा देखिए, जब इतनी बड़ी पब्लिक गैदरिंग होती है, देखिए ये तो एक विजन सामने आ गया ना, कि इस विजन को लेकर इतने सारे लोग एक जगह पर जमा होते हैं। जमा होने के बाद जो है वो एक पूरा इवेंट सजता है कि उसके नतीजे में दूर दूर तक लोग जो है वो फैले हुए और आए हुए, मतलब एक यूनिटी का भी पैगाम जा रहा है और एक पॉजिटिव विजन भी सामने आ रहा है। लेकिन उसके साथ क्या होता है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को जमा तो कर लेती हैं, लेकिन जमा करने के बाद उनके पास डिसिप्लिन मौजूद नहीं होता। मतलब आप देखें कि पॉलिटिकल पार्टीज के जलसों में अगर खवातीन और मर्द एक साथ मौजूद हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि यार वहां पे किसी खातून के साथ बदतमीजी ना हो, किसी खातून को कोई टच ना करे, किसी का दुपट्टा कोई ना खींचे। ये रूटीन है पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के जलसों में। लेकिन यहां पे लाखों औरतें मौजूद हैं और किसी एक औरत के साथ, एक लड़की के साथ, एक खातून के साथ कोई बदतमीजी का एक केस रिपोर्ट नहीं होता। देखिए, हमारा तो मीडिया इंतजार में ही होता है ना कि भाई इस तरह की कोई चीज मिले तो सोसाइटी को दिखाई जाए कि देखिए डिसिप्लिन मौजूद नहीं है। 3 दिन तक एक जगह पर लाखों मर्द, लाखों औरतें मौजूद हैं और किसी एक के साथ भी कोई बदतमीजी नहीं है, कोई बेहूदगी नहीं है, कोई जो है वो कोई नेगेटिव पहलू जो है वो सामने ही नहीं आ रहा। लाइक ये है डिसिप्लिन। इतने लोगों का रहना, उनका खाना पीना, सारी चीजें अरेंज करना, डिसिप्लिन आउटस्टैंडिंग है। 10 आउट ऑफ 10 नहीं, बल्कि आप 11 आउट ऑफ 10 दे दें इस पे तो, कि इतना जबरदस्त डिसिप्लिन यार, कि एक जगह पे पंडाल भी ये नहीं है कि एक का पंडाल वहां हो, दूसरे का पंडाल वहां हो, बीच में 100 मीटर का फासला। नहीं भाई, पंडाल ऐसे ही, यहाँ खवातीन बीच में उन्होंने बाढ़ लगाई हुई है, यहाँ मर्द बैठे हुए, लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद आपको जो मैं यूनिटी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा जनाब सफेद दाढ़ी वाला आदमी जो सर पे जो है ना वो पकोल पहन के और टखनों से ऊपर उसकी जो है वो शलवार है और कंधे पे रुमाल डाल के वो बैठा हुआ है और हाथ में उसके तस्बीह है, ये शख्स भी मिल रहा है। दूसरी तरफ आपको जीन्स और टी शर्ट पहना हुआ एक नए दौर का एक जरा मॉडर्न सा लड़का भी मिल रहा है जी, वो गिलासेस लगा के घूम रहा है। अच्छा, होता क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपने जलसों को मुकम्मल करने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए और लोगों की एंगेजमेंट रखने के लिए नाच गाने की जरूरत होती है भाईजान। जब तक आप पब्लिक को नचाएंगे नहीं, पॉलिटिकल पार्टी का जलसा पूरा ही नहीं होगा। पूरे कॉन्सर्ट्स होते हैं एक दिन के प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर 3 दिन का इवेंट हुआ, देयर वाज नो कॉन्सर्ट, कोई नाच गाना नहीं है, कोई बेहूदगी नहीं है, कोई बेशर्मी नहीं है। इस सब के बाद मतलब ये अपनी मिसाल आप है और इस पे तारीफ बनती है, इस पे क्रेडिट दिया जाना बनता है कि इतने सारे लोगों को बुला लेना, उनका आ जाना, उनको संभाल लेना, इंतजामात का कम पड़ जाना, फिर भी कोई एक शख्स जो है वो ना मायूसी का, नागवारी का, ना उम्मीदी का, नाराजगी का इजहार नहीं कर रहा। ये कारकुनान का भी क्रेडिट है, वरना लोग बिखर जाते हैं, बोलते हैं यार बुला के जलीलो ख्वार कर दिया आपने। वो भी कह रहे हैं कि नहीं यार ठीक है, इतने
बड़ी बड़ी चीजों के अंदर इस तरह की कुर्बानियां दी जाती हैं, लाइक दैट इसके ऊपर अप्रिसिएशन बनती है। सो ईच एंड एवरीथिंग वाज वेरी गुड और बहुत सारी नेक तमन्नाएं। दूसरी तरफ एक चीज ये जरूर है कि देखिए ये इस पॉजिटिविटी के साथ चीजें आगे बढ़ जाए तो एक बड़ा इनकलाब पाकिस्तान देख सकता है, लेकिन जमात इस्लामी का एक इशू जो कि सदाबहार रहा है वो ये रहा है कि जलसे जुलूस हमेशा इतने बड़े, लेकिन डब्बे जब खुलते हैं तो मामला चेंज हो जाते हैं। जब डब्बे खुलते हैं तो अंदर से वोट नहीं निकलते, रैलियों में लोग जरूर निकलते हैं। तो उसके ऊपर फोकस यकीनन जमात इस्लामी कर रही होगी। लेकिन उसके साथ एक चीज और, वो ये है कि अभी तक हम ये देखते रहे हैं कि ये सब कुछ होता था, लेकिन जब से कराची में हाफिज नईमुर रहमान साहब आए, इन्होंने यहाँ पे जमात इस्लामी की क़यादत संभाली, तो जलसों में लोग भी निकले और डब्बों में वोट भी निकले। अब ये आदमी हमें पाकिस्तान में जमात इस्लामी के प्रेसिडेंट बन के बैठे हुए दिखाई देते हैं, तो लगता यह है कि अब ये दूसरी तरफ भी फोकस कर रहे हैं और शायद आने वाले कुछ इलेक्शंस के अंदर डब्बों में वोटों के अंदर भी कुछ चेंज नजर आएगा। देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इस जबरदस्त पब्लिक गैदरिंग पर बहुत आला।